कह रहा है प्रश्न, जाति के प्रति अलवार और नयनार संतों का दृष्टिकोण प्रगतिशील था क्योंकि उन्होंने इसके ऑप्शन ए विरोध में आवाज उठाई, बी समर्थन में आवाज उठाई, सी रूढ़िवादी दृष्टि जारी रखने का समर्थन किया, डी सभी होगा। तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए यानी विरोध में आवाज उठाई। अगला प्रश्न कह रहा है नल पीरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है। ऑप्शन ए संगम साहित्य के रूप में, बी तमिल वेद के रूप में, सी संस्कृत वेद के रूप में, डी मलयालम साहित्य कृति के रूप में। दोस्त हमारे आंसर का बी तमिल वेद के रूप में। अगला प्रश्न कर रहा है कि अंजल का सही परिचय है। ऑप्शन ए वह अलवार स्त्री थी, बी वह नयनार स्त्री थी, सी वह अलवार पुरुष था, डी वह नयनार पुरुष था। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वह अलवार स्त्री था। अगला प्रश्न कर रहा है कि 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या थी ए 12, बी 5, सी 18, डी 36। आंसर होगा ए 12 होगा। प्रश्न कर रहा है अगला है कि दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे। ऑप्शन है दूसरे से 8वीं शताब्दी तक, बी 9वीं से 13वीं शताब्दी तक, सी 15वीं से 17वीं शताब्दी तक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न कह रहा है कि बसवाना नए आंदोलन के चालक थे। ऑप्शन है ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी शूद्र, डी वैश्य। आंसर का ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे वे थे। ऑप्शन है मुगल, बी तुर्क, सी सूफी, डी अफगान। आंसर होगा बी तुर्क। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रथम सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए वे थे। ऑप्शन है पुर्तगाली, बी अरब, सी अंग्रेज, डी फ्रांसीसी। आंसर होगा बी अरब। अगला प्रश्न कह रहा है कि इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ था वह थी। ऑप्शन है 7वीं, बी 13वीं, सी प्रथम, डी 10वीं। आंसर का ए 7वीं होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन है कबीर, बी गुरु नानक, सी चैतन्य, डी रामानंद। आंसर होगा ए कबीर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। ऑप्शन है चिश्ती, बी सुहारवर्दी, सी कादरी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चिश्ती। अगला प्रश्न कह रहा है कबीर शिष्य थे। ऑप्शन है रामानुज के, बी नानक के, सी रामानंद के, डी शंकराचार्य के। आंसर होगा सी रामानंद के। अगला प्रश्न कर रहा है कराईकल अमियार नामक महिला किसकी भक्त थी। ऑप्शन है शिव, बी विष्णु, सी राम, डी कृष्ण। आंसर होगा ए शिव। अगला प्रश्न कर रहा है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। ऑप्शन है मीरा, बी अंडाल, सी कराईकल, डी इनमें से सभी। यानी ऑप्शन होगा बी। ठीक है ना, कहीं कहीं मीरा अंडाल कराईकल सभी देता है लेकिन बी दिया है। अगला प्रश्न कर रहा है कि शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है। ऑप्शन है जारा आरा, जहां आरा, बी रोशन आरा, सी गौहर आरा, डी इनमें से सभी ने। आंसर का ऑप्शन है जहां आरा। कह रहा है कि पृष्ठ मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था। ऑप्शन है कबीर, बी वल्लभाचार्य, सी नानक, डी रैदास। आंसर का बी वल्लभाचार्य को। अगला प्रश्न कर रहा है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे। ऑप्शन है तुकाराम, बी रामदास, सी ज्ञानेश्वर, डी इनमें सभी। आंसर होगा डी सभी होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। ऑप्शन है अंडाल, बी कराईकल, सी रबिया, डी मीराबाई। आंसर सी होगा रबिया होगा।
अगला प्रश्न करें कि बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, बी फरीदउद्दीन गंज ऐसाकर, सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, डी मोइनुद्दीन चिश्ती। आंसर होगा बी फरीदउद्दीन गंज ऐसाकर। अगला प्रश्न करें कि राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? ऑप्शन ए चिश्ती, बी सुहावर्दी, सी कादरी, डी इनमें से सभी। आंसर होगा सी कादरी होगा। अगला प्रश्न करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सबसे पहले कौन सा सुल्तान गया? ऑप्शन ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी अकबर। आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न कर रहा है कि सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? ऑप्शन ए बंगाल, बी उड़ीसा, सी दिल्ली, डी बिहार। आंसर होगा डी बिहार। अगला प्रश्न कर रहा है कि पाहन पुंजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? ऑप्शन ए रहीम, बी कबीर, सी सूरदास, डी तुलसीदास। आंसर होगा बी कबीर। अगला प्रश्न कर रहा है कि शंकराचार्य का मत है ऑप्शन ए द्वैतवाद, बी अद्वैतवाद, सी भेदवाद, सी द्वैतवाद। आंसर होगा बी अद्वैतवाद। अगला प्रश्न कर रहा है कि वल्लभाचार्य का जन्म हुआ? ऑप्शन ए आगरा, बी बंगलोर, सी बनारस, डी श्रीरंगपट्टनम। आंसर होगा सी बनारस। अगला प्रश्न कर रहा है कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? ऑप्शन ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी कादरी, डी नक्शबंदी। आंसर होगा चिश्ती। अगला प्रश्न कर रहा है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी आगरा, सी अजमेर, डी फतेहपुर सीकरी। आंसर होगा ए दिल्ली। अगला प्रश्न कर रहा है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? ऑप्शन ए मीरा, बी कबीर, सी गुरु नानक, डी वल्लभाचार्य। आंसर होगा डी वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न कर रहा है कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? ऑप्शन ए चिश्ती, बी सुहावर्दी, सी कादरी, डी नक्शबंद। आंसर होगा डी नक्शबंद। अगला प्रश्न कर रहा है कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी शेख सलीम चिश्ती, सी निजामुद्दीन औलिया, डी फरीदउद्दीन गंज ऐसाकर। आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न कर रहा है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? ऑप्शन ए चैतन्य महाप्रभु, बी गुरु नानक, सी कबीर, डी बाबा फरीद। आंसर होगा ए चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न कर रहा है किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ऑप्शन ए दादू, बी कबीर, सी रामानंद, डी तुलसीदास। आंसर होगा सी रामानंद। अगला प्रश्न कर रहा है कि ढाई दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए निकोली कोंटी, बी अब्दुल रजाक, सी ऐबक, डी बलबन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न कर रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी रजिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए हरिहर और बुक्का, बी देवराय प्रथम, सी कृष्णदेवराय, डी सदाशिव राय। आंसर का ऑप्शन नंबर हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न कर रहा है कि विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। आंसर का ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न कर रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ऑप्शन ए बी नरसिंह, बी कृष्णदेवराय, सी अच्युत राय, डी सदाशिव राय। आंसर होगा बी कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न कर रहा है कि गोपुरम का संबंध है ऑप्शन ए गाय से, बी नगर से, सी व्यापार से, डी मंदिर से। दोस्त आंसर होगा डी मंदिर से। अगला प्रश्न कर रहा है कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए मौर्य, बी गुप्त, सी बहमनी, डी विजयनगर। आंसर होगा डी विजयनगर। अगला प्रश्न कर रहा है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? ऑप्शन ए ऊर, बी मंडलम, सी वलनाडु, डी कुरम। आंसर होगा ए होगा ऊर।
अगला प्रश्न कह रहा है कि हरिहर और बुका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन ए 1336 ईस्वी में, बी 1236 ईस्वी में, सी 1136 ईस्वी में, डी 1436 ईस्वी में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न करा है कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम था। ऑप्शन ए राजपति, बी गजपति, सी अशोकपति, डी राष्ट्रपति। आंसर होगा बी गजपति। अगला प्रश्न कर रहा है कि होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। ऑप्शन ए केरल में, बी महाराष्ट्र में, सी कर्नाटक में, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी कर्नाटक में। अगला प्रश्न कर रहा है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा। ऑप्शन ए राव, बी राज, सी सामंत, डी राय। आंसर होगा डी राय। अगला प्रश्न कर रहा है विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। ऑप्शन ए सुलु वंश, बी कर्ण वंश, सी संगम वंश, डी अरबिंदु राजवंश। आंसर होगा सी संगम वंश। अगला प्रश्न कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी का क्या नाम था। ऑप्शन ए चंद्रगिरी, बी पेनुकोंडा, सी त्रिवेंद्रम, डी में से कोई नहीं। आंसर है चंद्रगिरी। अगला प्रश्न कर रहा है कि यवन शब्द जिस भाषा का है वह है। ऑप्शन है हिंदी, बी हिंदवी, सी संस्कृत, डी अपभ्रंश। आंसर होगा सी संस्कृत। अगला प्रश्न कर रहा है कि मान्यतानुसार अमर शब्द का अभिभाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वो है। ऑप्शन है मगर, बी समर, सी कमर, डी रकम। आंसर बी होगा समर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि फारस के शासक द्वारा अब्दुल रजाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया वह थी। ऑप्शन है 15वीं, बी 14वीं, सी 18वीं, डी 16वीं। आंसर ये होगा 15वीं। अगला प्रश्न कर रहा है कि यात्री बरबोसा का संबंध था। ऑप्शन है फ्रांस से, बी पुर्तगाल से, सी नीदरलैंड से, डी इंग्लैंड से। आंसर होगा बी पुर्तगाल से। अगला प्रश्न कर रहा है कि राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए गोपुरम, बी मंडप, सी गद्दी द्वार, डी नरेश द्वार। आंसर ए होगा गोपुरम होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, बी 1226 ईस्वी में, डी 1326 ईस्वी में, डी 1426 ईस्वी में। आंसर होगा बी 1226 ईस्वी में। अगला प्रश्न कर रहा है कि बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1347 ईस्वी में, बी 1247 ईस्वी में, सी 1447 ईस्वी में, डी 1547 ईस्वी में। आंसर ये होगा 1347 ईस्वी में। अगला प्रश्न कर रहा है कि उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1535 ईस्वी में, बी 1435 ईस्वी में, सी 1635 ईस्वी में, डी 1235 ईस्वी में। आंसर होगा बी 1435 ईस्वी में। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हम्पी, बी बेलूर, सी चिदम्बरम, डी श्रीरंगम। आंसर होगा ए हम्पी। अगला प्रश्न कर रहा है कि आयकर व्यवस्था संबंधित थी। ऑप्शन है मुगल साम्राज्य से, बी विजयनगर साम्राज्य से, सी बहमनी साम्राज्य से, डी दिल्ली सल्तनत से। आंसर होगा बी विजयनगर साम्राज्य से। अगला प्रश्न कर रहा है किन शासक के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। ऑप्शन है देवराय प्रथम के, बी कृष्ण देवराय के, सी अच्युत राय के, डी सदाशिव राय के। आंसर होगा बी कृष्ण देवराय के। अगला प्रश्न कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था। ऑप्शन है 2, बी 4, सी 3, डी 5। आंसर होगा बी 4। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूसी मैत्री का आधार तैयार किया था। ऑप्शन है निकोलो कॉन्टी, बी अफनासी निकितन, सी जीएस लिबिदेव, डी डेमिगोस पाइस। आंसर होगा बी अफनासी निकितन। अगला प्रश्न कर रहा है कि रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है निकोलो कॉन्टी, बी अफनासी निकितन, सी जीएस लिबिदेव, डी डेमिगोस पोइसी। आंसर होगा जीएस लिबिदेव।
अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा मझोलो कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है कृष्णदेवराय के संबंध में। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए निकोलो कंटी, बी फर्नाओ ननीज, सी अब्दुल रजाक, डी डेमिगोस पेइस। आंसर होगा डी डेमिगोस पेइस। अगला प्रश्न करा है कि महानवमी के डिबे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? ऑप्शन ए डेमिगोस पोइस, बी फर्नाओ न्यूनीज, सी अब्दुल रजाक, डी निकोलो कंटी। आंसर होगा ए डेमिगोस पोइस। अगला प्रश्न करा है कि अपना यात्रा वृतांत मतल सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? ऑप्शन ए डेमिगोस पेइस, बी अब्दुल रजाक, सी निकोलो कंटी, डी फर्नाओ ननीज। आंसर होगा बी अब्दुल रजाक। अगला प्रश्न कर रहा है कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? ऑप्शन ए अफनासी निकेतन, बी फर्नाओ नीनीज, सी निकोलो कॉन्टी, डी यानी ए और बी दोनों यानी अफनासी निकेतन और फर्नाओ नीनीजन। ठीक है ना, दोनों होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीवेल ने अपनी पुस्तक ए फारगोटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया है? ऑप्शन ए डेमिगोस पेज एवं फर्नियाओ नूनीज, बी निकोलो कॉन्टी एवं अब्दुल रजाक, सी अफनासी निकेतन एवं लिबिदेव, डी अब्दुल रजाक और एंड डी बारबोसा। आंसर ए होगा डेमिगोस पेज और फर्नाओ नूनीज। अगला प्रश्न कराएगा निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? ऑप्शन ए एडुआर्डो बारबोसा, बी डेमिगोस पेस, सी फर्नावा न्यूज, डी में से सभी। आंसर होगा डी में सभी लोग पुर्तगाल के थे। अगला प्रश्न कर रहा है कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई। ऑप्शन है हम्पी नाम से, बी वारीगल नाम से, सी तालीकोटा नाम से, डी वनीहट्टी नाम से। आंसर ए होगा हम्पी नाम से। अगला प्रश्न कर रहा है कि अमुक्त माल्यवाद किसने लिखी? ऑप्शन है हरिहर प्रथम, बी बुका प्रथम, सी देवराय प्रथम, डी कृष्ण देवराय। आंसर होगा डी कृष्ण देवराय। अगला प्रश्न कराएंगे तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? ऑप्शन है विजयनगर, बी बीजापुर, सी मुगल, डी बहमनी। आंसर होगा ए विजयनगर। चैप्टर 8 है हमारा, बोला कि किसान, जमींदार और राज्य। प्रश्न कर रहा है कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन है 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर होगा डी 5। अगला प्रश्न कर रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन है अमीर खुसरो, बी अलबरूनी, सी इबन बतूता, डी अबुल फजल। साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। अगला प्रश्न कर रहा है कि दीन इलाही संबंधित है। ऑप्शन है बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी औरंगजेब। दोस्त आंसर होगा सी अकबर। अगला प्रश्न कर रहा है कि 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी। ऑप्शन है मुगल राज, बी व्यापार, सी मुद्रा और बाजार, डी इनमें से सभी। आंसर होगा डी में सभी होगा। अगला प्रश्न करा है कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। ऑप्शन है ऐतिहासिक ग्रंथ, बी सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, सी उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक, डी उपयुक्त सभी। डी होगा उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न करा है कि मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर प्रयोग करते थे। ऑप्शन है रैयत एवं रियाव, बी मुजरियान, सी असामी एवं किसान, डी में सभी। आंसर होगा डी सभी। अगला प्रश्न करा है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी। ऑप्शन है चावल, गेहूं और ज्वार बाजरा आदि, बी चाय कॉफी नील आदि, सी तिलहन दाल अफीम आदि, डी उपयुक्त में से कोई भी विकल्प ठीक नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा चावल, गेहूं, जौ, बाजरा है, ये सब का उपयोग होता था। अगला प्रश्न कर रहा है कि बाबर के स्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। ऑप्शन है तुजुक, बाबरी एवं तुर्की, बी तरीके हिंदुस्तान एवं हिंदवी, सी बाबरनामा तथा फारसी, डी तरीके बाबर शाही तथा उर्द।
आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तुजु के बाबरी एवं तुर्क। अगला प्रश्न करेंगे, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था? ऑप्शन ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी अकबर। आंसर होगा डी अकबर। अगला प्रश्न करेंगे, भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से लेकर 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी? ऑप्शन ए 1 करोड़, बी 5 करोड़, सी 3 करोड़, डी 7 करोड़। आंसर होगा बी 5 करोड़। अगला प्रश्न कर रहा है कि खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? ऑप्शन ए शीत, बी पतझड़, सी बसंत, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न करेंगे, रबी फसल किस ऋतु में होती है? ऑप्शन ए बसंत, बी ग्रीष्म, सी वर्षा, डी पतझड़। आंसर होगा ए बसंत। अगला प्रश्न कह रहा है कि आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती है? ऑप्शन ए 5, बी 3, सी 4, डी 7। आंसर होगा बी 3। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी वह उसकी नाम था? ऑप्शन ए मक्का, बी गेहूं, सी चावल, डी कपास। आंसर होगा ए मक्का होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे? ऑप्शन ए पत्रकार, पटवारी और पंचायत, बी खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, सी विधायक डॉक्टर तथा साहूकार, डी किसान, अध्यापक तथा पंडित। आंसर बी होगा खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया होगा। अगला प्रश्न करें कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे? ऑप्शन ए मुकद्दम में मुखिया, बी अमील या अमीर, सी चौधरी या सरपंच, डी पंच या पितामह। आंसर रहेगा मुकद्दम या मुखिया। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आता है वह है? ऑप्शन है पश्चिमी, बी दक्षिणी, सी पूर्वी, डी उत्तरी। आंसर होगा ए पश्चिमी। अगला प्रश्न करेंगे, परगना मुगल काल में था? ऑप्शन है एक प्रशासनिक प्रमंडल, बी प्रांतों की राजधानी, सी विशालतम प्रांत, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ये होगा एक प्रशासनिक प्रमंडल था। अगला प्रश्न कर रहा है कि पेशकश का अर्थ था? ऑप्शन है हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला एक धार्मिक कर, बी मुगल राज के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट, सी युद्ध स्थल से लूटा हुआ माल, डी मराठा द्वारा अंग्रेजों से वसूला गया टक्कर। आंसर बी होगा मुगल राज के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट थी। देखिए कह रहा है कि जजिया किसे से लिया जाता था? ऑप्शन है व्यापारियों से, बी बुद्धिजीवियों से, सी सैनिकों से, डी जिम्मियों से। आंसर होगा डी जिम्मियों से। अगला प्रश्न करा है कि अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाकर प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहा थी? ऑप्शन है चीन में, बी यूनान, सी रोम, डी इंग्लैंड। आंसर होगा ए चीन। अगला प्रश्न कर रहा है कि अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन थे? ऑप्शन है बेब्रिज, बी जैरेट, सी ब्लॉकमैन, डी सबित। आंसर होगा डी सभी होगा। अगला प्रश्न कर रहा है किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? ऑप्शन है बाबरनामा, बी अकबरनामा, सी जहांगीरनामा, डी सभी। आंसर होगा बी अकबरनामा। अगला प्रश्न कर रहा है कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? ऑप्शन है अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी शाहजहां। आंसर होगा अकबर होगा। कह रहा है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन है अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। आंसर होगा सी जहांगीर। अगला प्रश्न कर रहा है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है? ऑप्शन है अब्दुल कादिर बदाऊनी, बी डब्ल्यू एच मोरलैंड, सी आर पी त्रिपाठी, डी आर एस शर्मा। आंसर होगा बी डब्ल्यू एस मोरलैंड।
अगला प्रश्न कराए कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया। ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा इंग्लैंड से, बी हुडो द्वारा, सी पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से, डी अरबों द्वारा। आंसर होगा बी सी पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से। अगला प्रश्न कराए कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। ऑप्शन है 2, बी 5, सी 4, डी 6। आंसर होगा सी 4। अगला प्रश्न कराए कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। ए बीरबल, बी मान सिंह, सी टोडरमल, डी अबुल फजल। सी टोडरमल होगा। अगला प्रश्न कराए कि तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था। तो ऑप्शन है जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी अकबर। आंसर होगा डी अकबर होगा। ठीक है ना।